नेक्स्ट है एरर्स। जैसे कि आपने पढ़ा, एरर्स प्रोग्राम डेवलपमेंट के किसी भी स्टेज पर हो सकती है, इसलिए प्रोग्राम डेवलपमेंट के सभी स्टेजेस बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए। एरर्स, जिसको कि बग भी कहा जाता है, प्रोग्राम के कंपाइलेशन तथा प्रॉपर एग्जीक्यूशन में बाधा पहुंचाता है। एरर्स सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: कंपाइल टाइम एरर्स, रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। सबसे पहले कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम में होने वाले एरर्स कंपाइल टाइम एरर्स कहलाते हैं। जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो उसका सोर्स कोड चेक किया जाता है कि वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, अर्थात किसी रूल का उल्लंघन, वियोलेशन तो नहीं कर रहा। कंपाइल टाइम एरर्स दो प्रकार के होते हैं: सिंटैक्स एरर्स, दूसरा था सिमेंटिक एरर्स। सिंटैक्स एरर्स, यदि लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स का उल्लंघन होता है तो उसको सिंटैक्स एरर्स कहते हैं, अर्थात किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट के कुछ रूल्स निर्धारित होते हैं तथा इन्हीं रूल्स के अंतर्गत उस स्टेटमेंट को लिखा जाना चाहिए। यदि उस रूल में ज़रा भी गलती आपने कर दी तो कंपाइलर उस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएगा और सिंटैक्स एरर बता देगा, अर्थात उस स्टेटमेंट को इनवैलिड बता देगा। अतः प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते समय आपको हर स्टेटमेंट का प्रॉपर सिंटैक्स सीखना होगा, अन्यथा आप प्रॉपर प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे। सिंटैक्स refers to the general rules governing the validity of a statement of a computer language. Any violation of syntax of the statement results in syntax errors. नेक्स्ट आता है बी आपका सिमेंटिक एरर्स। यदि प्रोग्राम, ये सिंटैक्स एरर्स और सिमेंटिक एरर्स काय में आते हैं? कंपाइल टाइम एरर्स। यदि प्रोग्राम, तो नेक्स्ट है सिमेंटिक एरर्स। यदि प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकाला जा सकता तो उसको सिमेंटिक एरर्स कहा जाता है। सेमेंटिक मीन्स सेट ऑफ रूल्स विच गिव मीनिंग टू ए स्टेटमेंट. If the statement has no meaning, semantic errors occur. Runtime errors. Runtime errors क्या होते हैं? Runtime errors वे होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय होता है। ये एरर्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं। They result in program crash और abnormally टर्मिनेटेड प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम सिंटैक्स वाइज तो सही होते हैं किंतु उसमें गलत डाटा देने या इनफाइनाइट लूप में फंस जाने के कारण उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। द एरर्स दैट occurring during the execution of a program are runtime errors. Some runtime errors stop the execution of the program, which is then called program crashed or abnormally terminated. Most runtime errors are easy to identify because program hurts when it encounters an infinite loop or wrong values as input. Normally, programming languages incorporate checks for runtime errors. However, usually takes care of such errors by terminating the program. But a program that crashes whenever it detects an error condition is not desirable. Therefore, a program should be robust so as to recover and continue following an errors. नेक्स्ट आता है थर्ड, लॉजिकल एरर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम कंपाइलेशन के दौरान तथा रन टाइम में कोई एरर नहीं शो करते किंतु फिर भी आपको सही आउटपुट रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम ने प्रॉब्लम को समझने में या उसका विश्लेषण करने में कोई गलती की, अर्थात उसने गलत लॉजिक सोचा है। इस गलत लॉजिक को लगाकर उसने प्रोग्राम को लिख दिया है, अतः प्रोग्राम का सिंटैक्स तो सही है तथा वह रन भी हो जाएगा किंतु प्रोग्राम के गलत लॉजिक लगाने देने के कारण सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऐसे एरर्स लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं sometimes even if we don't encounter
any error during compile time and run time, but the program does not provide the correct result. This is because of the programmer's mistaken analyzes the problem he is trying to solve. Such errors are logical errors. For instance, an incorrectly complemented algorithm or use of a variable before its initialization, or unmarked and for a loop, or wrong parameters passed are often the hardest to prevent and to locate. These must be handled usefully. Sometimes logical errors are treated as a subcategory of runtime errors. नेक्स्ट आता है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का तात्पर्य है कि प्रोग्राम के बीच में आप जगह जगह पर कमेंट्स लिख देते हैं कि कोई स्टेटमेंट प्रोग्राम में क्यों लिखी है या कोई फंक्शन उत्पन्न किया है तो वे क्यों किया है. ठीक ऐसे ही जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम राइट साइड में ब्रैकेट में रीज़न लिखते जाते हैं ताकि दूसरे को समझ में आ जाए कि ये स्टेप कैसे आता है. प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में यदि कोई दूसरा यूज़र उस प्रोग्राम को समझना चाहे तो उसको प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए. यदि स्वयं प्रोग्रामर भी उस प्रोग्राम को बाद में देखेगा तो उसे भी आसानी से याद आ जाएगा कि स्टेटमेंट्स हैं वे उसने क्यों लिखी है. कई बार जब प्रोग्राम लंबा होता है तो प्रोग्राम को दोबारा देखने पर डॉक्यूमेंटेशन से प्रोग्राम को समझने में काफ़ी सुविधा हो जाती है. इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन द्वारा प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स डाल दी जाती है जो कि कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है तथा ये स्टेटमेंट प्रोग्राम के किसी हिस्से का पर्पस अर्थात उद्देश्य समझाती हैं. ये स्टेटमेंट्स कमेंट्स कहलाती हैं. डॉक्यूमेंटेशन द्वारा प्रोग्राम के कार्य का विस्तृत विवरण या प्रोग्राम कैसे यूज़ किया जाना चाहिए ये सब भी लिखा जाता है. व्यावसायिक प्रोग्राम कॉमर्शियल प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन में अंतर्गत इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी शामिल होती है. डॉक्यूमेंटेशन मीन्स रिटन डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन कोड एंड कमेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू ए प्रोग्राम विच मेक ए प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल रीडेबल एंड मोर इजीली मॉडिफाइबल. ध्यान रखें कि यदि आप प्रोग्राम में कमेंट्स डालते हैं तो केवल अपनी या दूसरे प्रोग्रामर की सुविधा के लिए कंपाइलर के कमेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता. कंपाइलेशन करते समय कंपाइलर सभी कमेंट्स को इग्नोर कर देता है अर्थात कमेंट्स को कंपाइल नहीं किया जाता. प्रोग्राम मेंटेनेंस का तात्पर्य प्रोग्राम के पूरा हो जाने के बाद उसका मॉडिफिकेशन जिससे कि बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे या उसमें आने वाले एरर्स को ठीक किया जा सके. कई प्रकार के मेंटेनेंस हो सकते हैं. करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस. सबसे पहला आता है करेक्टिव मेंटेनेंस. जब प्रोग्राम पूरा हो जाता है तथा उसको यूज़ करके ऑपरेशन किए जाते हैं तो कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाते हैं. इनको ठीक करना करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है. एडेप्टिव मेंटेनेंस स्थितियाँ चेंज होने पर प्रोग्राम को नई स्थिति के अनुसार ढालने के लिए करेक्शन करना एडेप्टिव मेंटेनेंस कहलाता है. जैसे गवर्नमेंट चेंज होने पर कोई कानून चेंज हो जाए, किसी कंपनी की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए या मार्केट की स्थिति चेंज हो जाए या फिर नए वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स कैलकुलेशन के नए स्लैब्स आ जाएं आदि. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अर्थात यदि किसी एरर के उत्पन्न होने से पहले ही आपको अंदाज़ा लग गया कि ये एरर्स उत्पन्न होगा तो उसको ठीक कर देना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाता है. जैसे कि प्रिवेंटिव ही आपको नाम से ही समझ में आ रहा है. प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम. नेक्स्ट है परफेक्टिव मेंटेनेंस.
तेज़ी से बदलती दुनिया के अनुसार सॉफ्टवेयर में नए फीचर्स, नए फैसिलिटीज़ तथा नई कैपेबिलिटीज़ डालते रहना परफेक्टिव मेंटेनेंस कहलाती है।